और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, मोदी कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इस बैठक में मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 10 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत बायोटेक ऑफ इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाएगा। वहीं मोदी कैबिनेट ने आपको बताया कि विज्ञान धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इस नई पॉलिसी का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रिसर्च को बढ़ावा देना होगा। मोदी कैबिनेट के अंदर ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं, उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। बायो E3, बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड डिसीजन है विज्ञान धारा स्कीम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में विज्ञान धारा स्कीम 10,579 करोड़ रुपीस की ये स्कीम अप्रूव की है। जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने यहां लिखा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे फायदा मिलेगा। एक एक करके इसे समझिए, जिससे मंजूरी दी गई है। देखिए कैसे ये फायदा पहुंचाएगा, पेंशन कितनी मिलेगी, ये आपको बताते हैं। वेतन का जो 50% होगा वो अश्योर्ड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी की मौत पर पत्नी को क्या मिलेगा, तो पेंशन की 60% की राशि जो है वो पत्नी को मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी की कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन जो है वो दी जाएगी। यानी अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम है तो उससे भी यहाँ पर पेंशन मिलेगी। ये तमाम जो इस स्कीम की खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू कर दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये इसकी तारीख लागू करने की 1 अप्रैल 2025 रखी गई है। एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, 50% अश्योर्ड पेंशन। ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। 5वां पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर हमारे सहयोगी नीरज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीआरएस और वन टाइम स्कीम सिलेक्शन को लेकर सवाल किया, जिस पर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने जवाब देते हुए कहा कि एक बार की कर्मचारियों के पास एक बार सिलेक्शन का मौका होगा और वीआरएस की कंडीशन में भी मिनिमम 25 साल वाला नियम लागू होगा। दो सवाल है, एक तो जो विकल्प को लेकर हमने पूछा था कि वन टाइम स्विच होगा एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, और दूसरा सवाल ये है कि जो लोग वीआरएस लेंगे उनके लिए क्या प्रावधान होगा नए पेंशन स्कीम में, यानी यूपीएस में। ये जो आपने कहा कि वन टाइम स्विच, हाँ, यू कैन ऑप्ट ओनली वंस, यू कैन नॉट चेंज योर ऑप्शन। आपको एक टाइम ऑप्शन करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। एक बार कर दिया तो वो इट रिमेन्स फिक्स्ड। दूसरा सवाल, वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी ये 25 ईयर मिनिमम सर्विस का प्रोविजन रहेगा, लेकिन उसमें पेंशन विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम सुपरएनुएशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फैसले पर जेसीएम मेंबर शिव गोपाल मिश्रा ने खुशी जाहिर की। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा, एश्योर्ड पेंशन से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो मीटिंग का हिस्सा भी रहे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मीटिंग कैसे रही और क्या कंक्लूजन निकला है? इनका मीटिंग बहुत अच्छी रही। प्रधानमंत्री जी का जो पहली बात तो उन्होंने अपने स्वयं संज्ञान लेकर के हम लोगों को बुलाया, यही सबसे बड़े खुशी की बात है। इससे हमारे 32 लाख जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके अंदर काफ़ी खुशी थी। और आज जो उन्होंने मीटिंग की वो बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो इतने दिनों से बातचीत की है उस कमेटी के साथ में जो सोमनाथन जी की अध्यक्षता में बनी थी, तो उसका जो निचोड़ सबने मिल करके निकाला है, हम उससे सहमत हैं। और इसके अनुसार जो हमारी डिमांड थी कि 50% कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए, वो पेंशन मिलेगी। उसके ऊपर महंगाई राहत मिलेगी। उसके अलावा जो लोग रिटायर हो जाएंगे या मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है पेंशनर्स की, तो उनके जो फैमिली है उसको 60% पेंशन का मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई मिनिमम पेंशन के दायरे में आते हैं तो उनको 10,000 रुपये कम से कम पेंशन प्लस महंगाई भत्ता मिलने का काम होगा। इसके अलावा जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी ये फैसला हुआ है कि वो भी 3,000-4,000 रुपये के तनख्वाह पर रिटायर हुए हैं, उनको भी जो है वो पेंशन जो है वो इसी जो हमारी एश्योर्ड पेंशन स्कीम का फार्मूला बनेगा उसके अंदर उनको ले आया जाए। तो जो आप जो एश्योर्ड पेंशन स्कीम कह रहे हैं, यही सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम है? हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी कैबिनेट ब्रीफिंग में कर दी गई है। कैबिनेट ने शायद इसका अप्रूवल कर दिया है। हाँ। और इसका अनाउंसमेंट भी हो गया। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कहा कि जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सरकार अब दबाव में कर रही है। जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 2 हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में 10,579 करोड़ की लागत से विज्ञान धारा योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के बारे में आपको बताते हैं कि इस नई पॉलिसी का मकसद क्या है। तो देखिए, इस नई पॉलिसी का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रिसर्च को बढ़ावा देना। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बायोटेक ऑफ इकोनॉमी, जलवायु और रोजगार पर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। और E3 पॉलिसी को मंजूरी देने के पीछे सरकार का मकसद यह है कि ज्वाइंट रिसर्च फेलोशिप और ज्वाइंट फेलोशिप दी जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। एक एक करके आपको बता रहे हैं कि बायोटेक ऑफ इकोनॉमी, जलवायु और रोजगार पर कैसे फोकस किया जाएगा इसके तहत। और आपको बता दें कि यूपीएस और एनपीएस में कितना फायदा मिलेगा, ये हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिक्स पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा एनपीएस की अगर हम बात करें तो एनपीएस स्कीम में बाजार के रिटर्न पर पेंशन मिलती थी जो कम या ज्यादा
होती रहती थी। और आपको दूसरी बड़ी वजह इसकी बताते हैं, यूपीएस में कर्मचारी सैलरी का 10%, जबकि सरकार 18.5% हिस्सा जो है वो देगी, जबकि एनपीएस में कर्मचारी सैलरी का 10%, जबकि सरकार 14% हिस्सा दे रही थी। और इसके साथ ही बड़ी बातें इसकी क्या है वो हम आपको बताते हैं। यूपीएस क्यों खास है? 25 साल नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। एनपीएस में यूपीएस के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम रुपए जो है वो दिए जा रहे थे और इसलिए इस यूपीएस की अब तारीफ की जा रही है। महंगाई दर के हिसाब से पेंशन भी बढ़ेगी यूपीएस के अंदर, जबकि एनपीएस में सब कुछ बाजार के रिटर्न पर ही निर्भर करता था, बाजार की निर्भरता पर ही सब कुछ वहां डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ जैसे महंगाई बढ़ेगी तो इसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। 25 साल की नौकरी के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% जो हिस्सा है वो पेंशन के तौर पर निश्चित मिलेगा यूपीएस के अंदर, लेकिन एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं मिलती थी। इसलिए यूपीएस जो है उसकी तारीफ हो रही है। कितना फायदा लोगों को इसके तहत मिलेगा वो हम आपको बता रहे हैं। यूपीएस स्कीम के तहत 50% पेंशन तो निश्चित तौर पर दी जाएगी। ये दोनों में अंतर हम आपको समझा रहे हैं। एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं थी। वहीं आपको बता दें कि यूपीएस के अंदर 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए बतौर पेंशन जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन एनपीएस में दोबारा हम आपको बता दें कि कोई सुनिश्चित पेंशन की रकम नहीं निर्धारित की गई थी। ये यूपीएस को खास बताता है। और देखिए यूपीएस में बाजार पर निर्भरता काफी घट गई है, लेकिन एनपीएस के अंदर जो निर्भरता थी वो बाजार के रिटर्न पर ही थी।